कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करे, कोर्ट को अप्रोच कैसे करे, या फिर क्लाइंट से कैसे बात करे, किन किन वर्ड्स का यूज़ करे, और जज साहब से कैसे बात करें, अपनी बात पुटअप कैसे करें वहाँ पे। ये सब चीज़ें जो भी होती है ना, इसकी कोई प्लेबुक नहीं है, आपको ये सब देखने से ही सीखने को मिलता है। पहली चीज़ तो आपको अपने केस के बारे में बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, क्या फैक्ट्स है, क्या सेक्शन है, और क्या क्या डिबेट हो सकती है इस चीज़ को लेके, किन किन पॉइंट्स को। ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, क्योंकि अब आपको अपने केस के बारे में सब कुछ पता है। और सेकंड चीज़ जो होती है कि द वे ऑफ टॉकिंग, कि हमें किस तरीके से बात करनी चाहिए। जब भी हम लोग अपनी प्रैक्टिस में घुसते हैं तो हम लोगों को बोला जाता है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट करो। वो इसीलिए ही बोला जाता है ताकि आप देख पाओ और समझ पाओ कि बाकी वकील किस तरीके से बात कर रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ का कोई वो नहीं है, कोई कोर्स नहीं है कि आप उसको पढ़ के या समझ के कर लो। ये सब देखने से ही होता है, देखने से, समझने से कि किस तरीके के वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह बैठो, आप टोटली अवेयर हो कि किस वकील का किस तरीके से बात करने का ढंग है, और आप उसको देख के अपनी फ्रेमिंग स्टार्ट करो कि हाँ, आपको इस तरीके से अप्रोच करना है या फिर ये वर्ड्स यूज़ करने हैं। इस तरीके से आप बहुत ईजिली अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर पाओगे, क्योंकि आपने बाकी वकीलों को भी देखा होगा सेम पैटर्न में बात करते हुए। तो अब आप भी कर सकते हो उस चीज़ को लेके। तो आप टोटली अवेयर होके बैठो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक सबसे बढ़िया जगह है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वर्ड्स वगैरह, कैसे चीज़ें पुटअप करनी है, अप्रोच कैसे करना है जज साहब को, ये सारी की सारी नॉलेज उसी जगह से ही आती है। तो आप अगली बारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ तो आप टोटली अवेयर हो और समझो।